तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों के वचन हैं, नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। ऐसी उत्तम जून पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। ये शब्द हमने हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी, श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के श्री मुखारविंदों से श्रवण किए हैं। वो बहुत बार इस प्रकार फरमाया करते थे कि मनुष्य देह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, दोबारा नहीं मिल सकती। ये भी पता नहीं है कि कब हाथों से निकल जाए, इसलिए वो काम कर लो मालिक को प्राप्त करने का जो असली काम करने के लिए इस धराधाम पर हम सब आए हैं। मालिक को प्राप्त करना, बूंद का समुद्र से मिलना, ये असली काम है जिसके लिए मनुष्य देही मिली है। ये 5 भौतिक शरीर यहीं रह जाएगा, समय पूरा होने पर मिट्टी का ढेर बन जाएगा। 5 तत्व अपने तत्वों में मिल जाएंगे। तो सोचना है कि किस चीज को मालिक से मिलाना है। 5 तत्व मिट्टी मिट्टी में, वायु वायु में, जल जल में, अग्नि अग्नि में। तो कौन सी चीज है जिसको हमने मालिक से मिलाना है? ये चीज इंसान के अंदर महान शक्ति परमात्मा का अंश आत्मा है, जिसकी हमें पहचान नहीं है। यदि आत्मा की पहचान हो जाए तो परमात्मा की भी पहचान हो जाए। महापुरुष इस प्रकार फरमाते हैं ना, जिन ये को जानिया तो जानो सब जान, जिन ये एक न जानिया तो जानो सब अजान। परम संत कबीर साहिब जी महाराज फरमाते हैं कि जिसने इस एक को, आत्म तत्व को जान लिया तो समझ लो समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और अगर ये एक आत्म तत्व की पहचान ना हुई तो कितना भी पढ़ा लिखा मनुष्य, विद्वान, भिन्न भिन्न विषयों में पारंगत मनुष्य, पर आत्मा की पहचान नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। सारे ज्ञान आत्मा के ज्ञान के आगे तुच्छ हैं। कितने बड़े बड़े साइंसदान हैं, कितने बड़े बड़े विज्ञानी हैं,
उच्च पद पर रिसर्च स्कॉलर बैठे हैं। क्या इस दर्जे तक वे पहुंच सकते हैं? क्या उनको आत्मा का ज्ञान मिला है? पुस्तकों की पढ़ाई करके, साइंस की पढ़ाई करके, बहुत सारे लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल्स करके क्या वो आत्म तत्व की पहचान कर सके हैं? आत्म तत्व की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक जीव सत्पुरुषों की संगत में नहीं आता। विचार करने की बात है कि ये कितनी ऊंची विद्या है। आत्मज्ञान को पाकर इंसान परमात्मा को पा लेता है। अगर इंसान की आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो कोई भी कार्य शेष नहीं बचता। और जिसने मालिक का नाम सिमरन करके आत्म तत्व की पहचान कर ली और परमात्मा से मिलन हो गया, तो उसके बाद उसे किस चीज की कमी रह जाती है? कुछ भी नहीं। उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके पास संसार की सारी वस्तुएं भी भागी भागी आती हैं। जिस प्रकार सूरज की ओर मुख कर लेने से छाया हमारे पीछे पीछे आती है, तो ये जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है और ये विवेक आ जाता है मनुष्य को कि संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है। अब इसके लिए परिश्रम में लगे रहना नादानी है। जब ये सत असत की परख दृष्टि मिल जाती है तो मनुष्य असत से प्यार नहीं करता, फिर वो सत की ओर, सत को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब सत की पहचान सतपुरुषों की सत्संगत में आती है। यदि इंसान दुनिया के धंधों में लगा रहे और कहे कि मैं सत की पहचान कर लूं, सत की खोज कर लूं या सत से जा मिलूं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव बात है। जब तक सत्य असत्य विवेक दृष्टि सत्संगत में आकर मिलती है और मनुष्य असत को छोड़कर सत को पकड़ने की ओर चलता है, अंधेरे को छोड़कर मनुष्य प्रकाश में चलता है, तो पता चलता है कि दुनियावी वस्तुओं के लिए जो हम अपने श्वासों का खर्च कर रहे हैं ये कितना गलत है, ये कितना नुकसान का सौदा है, घाटे का सौदा है। जब सच झूठ की परख हो जाती है तो फिर दुनिया और दुनिया के सामानों के लिए प्रयत्न नहीं होता, मालिक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है। और जब तक दुनिया में अपने श्वासों को खर्च कर रहे हैं, ये जान लेना चाहिए कि हमें सत और असत की निरख और परख की दृष्टि नहीं मिली है। इसीलिए अपने काम से हम गफलत में हैं और बेगाने काम में प्रयत्न कर रहे हैं। श्वासों को खर्च कर रहे हैं दुनियावी कामों के लिए, और अपनी वस्तु जो अविनाशी है, अजर है, अमर है, सत्य है, उसको ना जानते हुए अनमोल समय को अपने हाथ से खो देना ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमें विचार करना है कि ये जो संयोग बना है सतगुरु की रहमत से, सतगुरु की रहमत से, असीम अनुकंपा से सतगुरु ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ लिया है, तो इस उत्तम संयोग को पाकर हम अपना काम छोड़कर बेगाने काम में क्यों लगे रहें? क्यों ना हम सच्ची पूंजी को प्राप्त करें,
श्वासों को नाम सिमरन में लगाकर परलोक का तोशा तैयार करें, जो परलोक का तोशा इस लोक में भी सुख देगा और परलोक में भी सुख देगा। आत्मा की पहचान गुरुमुखो हमको किस प्रकार से हो सकती है? आत्मा की पहचान करने के लिए हमारे सतगुरुदेव ने हमारे लिए सुंदर 5 नियम बनाए हैं। श्री दरबार की श्री आरती पूजा दोनों समय की भावपूर्ण भाव विभोर होकर श्री आरती पूजा करना, गुरु दरबार की निष्काम सेवा करना, महापुरुषों के वचनों को, सतपुरुषों की सत्संगत में महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करना, उनकी आज्ञा के अनुसार सिमरन दर्शन ध्यान में लगे रहना। जब हम पहले 3 नियम भाव विभोर होकर करते हैं, श्री आरती पूजा भाव विभोर होकर सुबह शाम करना और गुरु दरबार की निष्काम भाव से सेवा करना, फिर सतपुरुषों की सत्संगत में बैठकर सत वस्तु की परख करना। सत्संग में ये समझ आती है कि हमने किस प्रकार हर श्वास श्वास में मालिक को याद रखना है, हर वक्त मालिक की याद में दिल को लगाए रखना है। महापुरुषों ने 5वां नियम दर्शन ध्यान का बताया है। साकार सतगुरु का सौभाग्य हमें प्राप्त है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम श्री दरबार जाकर साकार रूप में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार पा सकते हैं। और उन दर्शनों को जब दरबार में जाएं, केवल सतगुरु की याद प्रीति को दृढ़ करके जाएं और साकार दर्शनों को अपने मस्तक मध्य में विराजमान करें, उनको अपने हृदय में स्थान दें। हृदय ये गले से नीचे जो लेफ्ट साइड में धड़कता है, वहाँ हृदय नहीं, वो तो एक मशीन है। पर हमारा निज मन, हमारा हृदय मस्तक मध्य में, जहाँ 2 आईब्रोज के बीच में, जहाँ तृतीय नेत्र कहते हैं, ये गुरु का स्थान है। यहाँ निज मन है हमारा। गुरुदेव के दर्शनों को मस्तक मध्य में विराजमान करना है और उनकी अनुकंपा को प्राप्त करना है। ऐसे महसूस करना है कि सतगुरुदेव सदा मेरे मस्तक मध्य में आशीर्वाद देते हुए विराजमान है। अभी 4 या 5 दिन पहले हमारे हाजिर हुजूर श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी, जो हमें षष्ठम रूप में साकार दर्शन दे रहे हैं, उन्होंने अपने श्री वचनों में क्या फरमाया कि जहां आप हमें याद करते हो, हम वहां हैं। हम कोई खाली श्री आनंदपुर में या श्री प्रयागधाम में नहीं बैठे। जहां गुरुमुख जन हमें याद करते हैं, हम वहां पर अपनी संगतों को, अपनी रूहों को दर्शन दीदार देते हैं। और हमारे परम दयालु परम कृपालु सतगुरुदेव ने श्री मुख से भजन गाकर सुनाया। सारे बोलो अंग संग सतगुरु सतगुरु सतगुरु, सारे बोलो सतगुरु जी। सभी ने श्री मुखारविंद के ये वचन अवश्य ही श्रवण किए हैं और जिस वक्त भी इन वचनों को श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है। जब हमारे हजूर दाता दयाल जी फरमाते हैं कि हम आपके सदा अंग संग हैं।
जब श्री मुख से श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, आप सब गुरुमुख हैं, आप गुरु दरबार की सेवा में लगे हैं। अभी करते हैं सेवा के नहीं करते हैं, ये सबकी अंतरात्मा जानती है। पर सतगुरुदेव हमें श्री मुख से गुरुमुख फरमाते हैं, हमें सेवादार फरमाते हैं। कितना सौभाग्य है, कितने दयालु हैं हमारे सतगुरुदेव। हम कुछ कर्म करते हैं या नहीं करते हैं, पर सतगुरुदेव हमारे ऊपर सदा मेहरबान हैं। तो हमने सतगुरुदेव की मेहरबानी को, कृपा को, उनकी अनुकंपा को अपने दामन में समेटना है। हमने सतगुरुदेव के बनाए हुए 5 नियमों की परिपालना दृढ़ता से प्रीति पूर्वक सतगुरु को हृदय मंदिर में विराजमान करते हुए करनी है। आज के समय में हमारे हजूर दाता दयाल जी फरमाते हैं, प्रत्येक गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि वह 2 घंटे भजन सिमरन करे। 2 घंटे भजन सिमरन श्री गुरुदेव की आज्ञा है। हमने 1 घंटा तो अवश्य ही भजन सिमरन पर बैठकर, जिस प्रकार हमें सिखाया गया है उस मुद्रा में बैठकर सतगुरु का ध्यान करना है। और शेष घंटा हर श्वास श्वास सिमरन में चित्त को लगाना है। श्वास श्वास, खाते पीते, सोते जागते, बैठते, चलते फिरते, कार्य व्यवहार करते हुए अगर ध्यान सतगुरुदेव के चरणों में रहेगा तो सच जान लो, कोई भी बुराई हमसे नहीं हो सकती, ना वाणी से, ना वचन से, ना कर्म से, ना विचार से। अगर हमारे दिल में सतगुरु का स्थान होगा तो विचारों में संसार कहाँ से आएगा। अगर हमारे मुख में सतगुरु का नाम होगा तो वाणी में कटुता कहाँ से आएगी, वाणी में किसी के प्रति निंदा कहाँ से आएगी। हम तो निंदा करके, किसी को गलत बोलकर अपनी वाणी को गंदा कर लेते हैं। ना विचारों को शुद्ध रखते हुए, वाणी को शुद्ध रखते हुए, गुरुदेव के बनाए हुए नियमों की परिपालना करते हुए गुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विश्व ज्योति जी अरदास की सेवा दीजिए।